खरबूजा किसे नहीं पसंद होता। इसे देखते ही हर किसी के मुंह में पानी भर आता है। खासकर गर्मी के मौसम में लोग खरबूजे को खूब पसंद करते हैं। इसकी ठंडक और मिठास जहां एक ओर शरीर को गर्मी से राहत देते हैं, तो वहीं दूसरी ओर यह स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। खरबूजा में पानी के साथ साथ कई सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। इसमें पोटेशियम की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जो हृदय के लिए अत्यंत लाभदायक होती है। पोटेशियम न केवल रक्तचाप को संतुलित करने में सहायक होता है, बल्कि यह सोडियम के नकारात्मक प्रभावों को भी नियंत्रित करता है, जिसके चलते गर्मियों में इसकी मांग काफ़ी अधिक हो जाती है। इस कारण कई बार दुकानदार खरबूजे को जल्दी पकाने के लिए केमिकल का सहारा लेते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक साबित होता है। केमिकल के प्रयोग से कोई भी फल तेजी से पक तो जाता है, लेकिन उसमें कोई मिठास नहीं होता है। केमिकल से पके हुए खरबूज को पहचानने में उपभोक्ता कई बार चूक कर जाते हैं कि कौन सा खरबूजा प्राकृतिक रूप से पका है और कौन सा केमिकल से पकाया गया है। ऐसे में उपभोक्ता केमिकल से पका हुआ खरबूजा ही खरीद लेते हैं, जो न केवल स्वाद में खराब होता है, बल्कि स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव डालता है। आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि केमिकल से पके हुए खरबूज को आप कैसे पहचानेंगे, साथ ही आप अपने और अपने परिवार की सेहत का ख्याल कैसे रख पाएंगे। पेड़ से पकता है। पेड़ से पकता है। हाँ, दवाई से पहचान होती है पेड़ से पके हुए खरबूज। पेड़ में ये डेली टूटता है, डेली आता है, बकिया बंधा का खरबूज आता है। तो कैसे जानते हैं आप कि ये पेड़ का पका हुआ है, इसमें दवाई नहीं डाली गई? दवाई नहीं डाली रहती ना, ये ताज़ा निर्भर बताता है। बात ये होती है, ये देखिए ताज़ा है, उससे हरा निर्भर बता रहा है। बाकी अब ये हम लोगों को वहाँ बगिया में कहाँ पता रहे कि मतलब क्या डालते हैं क्या नहीं डालते हैं, लेकिन ये है कि हम लोग डेली ताज़ा लेते हैं। जैसे ये कैरेट में रखा है, वो रखा लगा है, उधर लगा है, कहा आज बेचेंगे, कल दूसरा आएगा, दूसरा बेचेंगे, और खाते भी हैं। अच्छा टेस्ट अच्छा रहता है कि अच्छा देना, मीठा रहे, बस। और क्या, अब इसमें क्या है। कभी कोई शिकायत आई? अभी आज मतलब ये 3-4 साल से, 5 साल से, कभी लास्ट में जब मतलब लास्ट इसका सीजन होता है, तब हल्की फुल्की शिकायत आती है कि भैया ये मीठा नहीं है, ये कि मुलायम हो जाता है। अब जैसे ये गर्मी है, जैसे एक दिन में बीच गया तो ठीक है, और फिर जैसे मुलायम पड़ने लगता है, वही आदमी ख़राब होने लगता है, वो अपना इस आदमी फेंक देते हैं कि कम रेट में बेच देता है, ये रहता है। इसकी एक बेसिक सी पहचान होती है कि प्राकृतिक रूप से पके हुए खरबूज में सफ़ेद निशान और दाग होते हैं। लखनऊ राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय के प्राचार्य और डीन प्रोफेसर माखनलाल का कहना है कि अक्सर यह सुनने में आता है कि बाजार में बिकने वाले खरबूज में केमिकल और इंजेक्शन का उपयोग होता है। इससे लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह उत्पन्न होती है कि वह असली और स्वाभाविक रूप से पके हुए खरबूज की पहचान कैसे करें। प्रोफेसर माखनलाल बताते हैं कि खरबूज जमीन पर उगाए जाते हैं, इसलिए उनमें अक्सर दाग और सफ़ेद निशान होते हैं, जो प्राकृतिक रूप से पके होने की निशानी बतलाते हैं। हालांकि आजकल बाजार में मिलने वाले खरबूज ज़्यादातर एक समान रंग के ही होते हैं और उन पर किसी भी प्रकार के दाग या निशान नहीं होते, जिससे यह साफ समझ में आता है कि यह केमिकल की सहायता से पकाए जाते हैं। माखनलाल आगे बताते हैं कि अगर खरबूज काटने में अंदर से खोखला निकले और कुछ ही समय बाद खराब होने लगे, तो इसका मतलब हो सकता है कि उसे रासायनिक उपचार या इंजेक्शन की मदद से पकाया जाता है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से पके हुए खरबूजे लंबे समय तक ताज़ा रहते हैं और जल्दी खराब भी नहीं होते। इस प्रकार उन्होंने कहा कि बाजार से खरबूजे खरीदते समय हमें इन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। प्रोफेसर माखनलाल के मुताबिक खरबूजे को जल्दी पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड जैसे रसायनों का उपयोग किया जाता है, जो नमी के संपर्क में आने पर एथिलीन गैस छोड़ता है। इस गैस के प्रभाव से पेट में खराबी और गैस की समस्या हो सकती है। साथ ही बच्चों में सिरदर्द और त्वचा पर रैशेज उत्पन्न हो सकते हैं। इसके अलावा यह नर्वस सिस्टम को भी प्रभावित कर सकता है और थायराइड संबंधी समस्याओं को भी बढ़ावा दे सकता है। अगर आप लंबे समय तक इस तरह के खरबूज का सेवन करते हैं, तो कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आइए इस विषय पर हम डॉक्टर से बात करते हैं, उनकी क्या राय है। जनरली जो ये लोग जो यूज़ करते हैं, जल्दी पक जाए फ्रूट, जल्दी मैच्योर हो जाए, जल्दी
जूसी दिखने लगे, तो उसके लिए वो कैल्शियम कार्बाइड का यूज़ करते हैं। तो कैल्शियम कार्बाइड में यही है कुछ, वैसे तो ऑफिशियली ये बैन है इंडिया में, लेकिन अनऑफिशियली या चोरी छुपे लोग करते ही है। दूसरा, उसमें ये ज़्यादा प्रॉफिट देने के लिए जल्दी राइपनिंग, कच्चे फ्रूट्स को वो लोग वहाँ से ट्री से निकाल लेते हैं। इसमें क्या है, आर्सेनिक और लेड जैसे कुछ केमिकल्स होते हैं, जिसके कारण पेशेंट को अगर वो खा ले इसको बिना ट्रीट या बिना उसको अच्छे से वॉश किए हुए, तो उसे कई बार डिजीनेस, चक्कर, जैसे डिजीनेस है, चक्कर, वोमिटिंग और वोमिटिंग, और फिर ये अगर लॉन्ग रन में अगर खाते हैं तो ये ह्यूमन बीइंग की मतलब आदमी की या मानव की एक स्मरण क्षमता पे, मेमोरी पे भी इम्पेक्ट डालता है। एनीमिया भी हो सकता है, क्योंकि इसमें आर्सेनिक है, दैट इज़ वेरी टॉक्सिक सब्सटेंस। तो मेरे हिसाब से तो ये इंडिया में और इसकी स्ट्रिक्ट होना चाहिए। जैसे पेशेंट ने या पर्सन ने आके खा लिया, उसको ठीक से वॉश नहीं किया, तो उसके जो ट्रेस, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं वो फ्रूट के अंदर भी आ जाते हैं। तो इस कारण ये वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द, चक्कर आना, लूज मोशन हो जाना, दीज आर द शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स। और लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट जैसा कि मैंने बताया, पेशेंट का मेमोरी पे इम्पैक्ट, एनीमिया डेवलप होना या कोई और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स उसको डेवलप हो सकता है।